बिहार लोकसभा चुनाव के बाद अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि कई सवाल खड़े करते हुए नज़र आ रही है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन ने काफ़ी अच्छी छाप पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोड़ी है। कई एक स्टेट ऐसी थे जहां पर दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारतीय गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन यहां पर एक बड़ा परफॉर्मेंस खड़ा कर सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो धाराशायी हो गया बिहार के अंदर। दोस्तों अगर हम बात करें तो जिस तरह से पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो आरजेडी 0 पर सिमट गई थी। वहीं अगर हम बात करें तो मुसलमानों ने कांग्रेस की लाज रखी थी और डॉक्टर जावेद को जो है तो मैं आपको बता दूं कि किशनगंज से प्रतिनिधि करते हुए चुनकर भेजा था। लेकिन इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी है वो काबिले तारीफ़ है। पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से परिणाम आए थे और अब के जो परिणाम हैं उनमें अगर देखें तुलनात्मक स्थिति की तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बनती और बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान भी आरजेडी को भारी पड़ते हुए नज़र आए हैं। पिछली दफ़ा मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो इतने ज़्यादा उनकी सीट नहीं थे, 5 सीटें दी गई और 5 की 5 चिराग पासवान ने यहाँ पर चुनकर लाने में कामयाब हुए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल ने जितना बड़ा भाई होने का कांग्रेस को साथ में लेकर चलने की बात कही उतना वो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आई। पूरी तरह से अगर चुनाव का परिणाम देखें तो 40 सीटों में से जो है तो बहुत कम सीटें निकालने में आरजेडी कामयाब हुई है। जितना कर्नाटका के अंदर और तमाम तरह के अलग अलग पॉलिटिकल स्टेट के अंदर अगर देखा जाए तो परिणाम आए हैं, उतना अच्छा परिणाम यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके चलते हम ये भी बात कह सकते हैं कि जो है तो बिहार के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन उतना अच्छा और उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र नहीं आया है जितना अच्छा परफॉर्मेंस जो है तो दूसरे स्टेटों के अंदर उसने किया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 2 पहलवान होते हैं और 2 पहलवान में से किसी एक पहलवान को गिरना ही होता है। इस तरह से मैं आपको बता दूं ये चीज़ें समझी जा सकती थी, लेकिन आरजेडी जिस तरह से मैं आपको बता दूं अपने आप को बता रही थी, बड़ा भाई बनकर दिखा रही थी, वो करने में वो नाकाम रही। या फिर यूं भी कहे कि जिसके चलते आज जो है तो इंडिया गठबंधन बैकफुट पर है तो वो यही कंडीशन है आरजेडी का ओवर कॉन्फिडेंट, जहाँ पर नीतीश कुमार ने छोटा भाई बनकर बीजेपी के साथ जो है तो बड़ा काम कर दिया और यहाँ पर जो है तो आज के दौर में सत्ता के लिए जो है तो नीतीश कुमार एक ज़रूरी पहलू बनकर साबित हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के हाथों में हैं काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो पिटता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार के अंदर यूँ भी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन फ्लॉप रहा है।